Hello friends, today we will do the next method of calculating goodwill, that is super profit method. तो इसमें जो है some of the important terms we have to consider. First is normal profit. Normal profit, when a similar type of business earns profit at a certain percentage of the capital employed, it is called normal rate, नॉर्मल रिटर्न और नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि जब एक टाइप की जो फर्म्स होती हैं, सिमिलर टाइप ऑफ फर्म का मतलब होता है जिनकी जो कैपिटल जो इन्वेस्ट की गई है वो सिमिलर है एंड दे आर डूइंग सेम टाइप ऑफ बिजनेस, देयर कैपेसिटी इज सेम एंड दे आर अर्निंग सेम टाइप ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, वो सेम टाइप ही कमाती हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो होता है, जब कोई फर्म जो होती है नॉर्मल प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा कमाती है तो उसका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, जो एक्चुअल या एवरेज जो भी उसने जो कमाया है प्रॉफिट, उसका जितना कितना एक्स्ट्रा है, यानी कि उसमें से हम जब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारा जाता है सुपर प्रॉफिट। तो एक्सेस ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। दूसरी चीज़ होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको ज़रूर निकालना होता है। ये होता है जो कैपिटल इन्वेस्टेड या जो मनी इन्वेस्टेड बाय द फर्म इन अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और इसकी हमें कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी होती है। तो लेकिन कई बार एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, कई बार क्वेश्चन में जो होता है कि आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ती है। ये तब होता है जब आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, तो आपको सबसे पहले एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं दे रखा होता है तो हम सीधा ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के और बाकी स्टेप स्टार्ट कर देते हैं। तो हम स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल में सबसे पहले हम देखेंगे, अगर कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है कहने के लिए, यानी कि उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारी एवरेज आ जाएगी। अगर ये दोनों कैपिटल नहीं दे रखी है, ना ओपनिंग दे रखी है ना क्लोजिंग, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, तो उसके बाद हम सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे और उसका फॉर्मूला जो होता है हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पहला है कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है जितनी भी एसेट्स अगर दे रखी है क्वेश्चन में, उसमें से हम गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेंगे और माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रही है, तो अगर एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बिजनेस में दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको वैसे ही निकालते हैं जैसे कि हमने पहले दो मेथड्स में कैलकुलेट किया था। दूसरा है नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, हम कैलकुलेट करते हैं नंबर 3 स्टेप पे। तो ये जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है जो भी नॉर्मल प्रॉफिट जो हम निकालते हैं उसका जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम कैसे करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता है। स्टेप 4 में अब हमारे पास एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी हमारे पास होगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर हम गुडविल निकाल देंगे। तो सुपर प्रॉफिट से जब हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम जाती है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, इज इक्वल टू गुडविल। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एवरेज प्रॉफिट अर्न, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी मेथड का। और क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट अर्न अ फर्म इज ₹9,90,000 सॉरी, विच इंक्लूड्स ओवर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹9,000। ये एडजस्टमेंट दे रखी है कि इसमें अंडर वैल्यूएशन किया हुआ 9,000 का जो स्टॉक है वो इसमें लिखा गया है। ऑन एन एवरेज बेसिस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹9 लाख, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 6% एंड कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 90,000 और इसमें हमें एडजस्टमेंट दे रखी है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो इसको हम वापस ऐड करेंगे क्योंकि हमें ये कम वैल्यूड किया है। तो हमने जब इसे 9,000 इसमें ऐड कर दिया तो 99,000 जो है हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 9 लाख दे रखी है और इसका 6% हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, तो 9 लाख का 6% इज इक्वल टू 54,000। फिर हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट में से माइनस करेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट को, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा, दैट इज 99,000 माइनस 54,000 इज इक्वल टू 45,000। अब गुडविल निकाल लेंगे हम, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दैट इज 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2,25,000। ठीक है, तो इस तरह से हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है आइडिया मार्केटिंग अर्न एन एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 years. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%. बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज और एसेट्स दे रखी हैं और कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल 3 years नंबर 3 years परचेज दे रखा है ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं 3 years। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। फॉर्मूला है कैपिटल प्लस करंट कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स माइनस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखो हमें कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं फिक्स्ड के और करंट अकाउंट के, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और रिजर्व्स दे रखा है, इन तीनों को मिलाएंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ से इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो 10 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3,40,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 16,40,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो इसका 16,40,000 का 10% निकालेंगे तो 1,64,000 हो जाएगा। और सुपर प्रॉफिट पता ही है आपको, एवरेज प्रॉफिट में से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट आता है, दैट इज 4 लाख माइनस 1,64,000। 4 लाख जो एवरेज प्रॉफिट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो आपको दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 4 लाख एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो हमारा सुपर प्रॉफिट जो है 2,36,000 आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है गुडविल निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे रखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हमारा 7,08,000 हमारा गुडविल आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। On 1st April 2019 an existing firm had asset of ₹75,000 including cash of ₹5,000. Its creditors जो दे रखे amounted ₹5,000. On that day the firm had a reserve of ₹10,000 while partners as a capital account showed a balance of ₹60,000. If normal rate of return is 20% and the goodwill of the firm is valued at 24,000 at a 4 years purchase of super profit, find the average profit per year of the existing firm, ठीक है। तो हमें देखो इसमें दे रखी है एसेट्स दे रखी हैं, 5,000 का कैश इसमें इंक्लूडेड है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, रिजर्व्स दे रखे हैं और पार्टनर्स के बैलेंसेस दे रखे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस 20% दे रखा है। गुडविल कैलकुलेट की गई है 24,000 अमाउंट है उसका, और जो कि 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पे कैलकुलेट की गई है। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। तो नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द गुडविल फार्मूला। तो गुडविल फार्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से? गुडविल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्योंकि गुडविल कैलकुलेट की गई है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, तो इसीलिए हमें सुपर प्रॉफिट वाला ही फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको गुडविल दे रही 24,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट दैट इज 6,000। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल प्लस रिजर्व, तो कैपिटल दे रखी है आपको यहाँ पे 60,000 और 10,000, ठीक है। तो 70,000 जो है वो हमारी ये क्या हो जाएगी, 70,000 जो है वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो 70,000 का 20% निकालेंगे तो इस 14,000 इज द नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट ये, और सुपर प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो 6,000 और 14,000 यानी कि 14,000 नॉर्मल प्रॉफिट है और सुपर प्रॉफिट जो है 6,000 आया, हाँ ठीक है। सुपर प्रॉफिट यहाँ पर 6,000 लिखा हुआ है ये रहा, और इसको प्लस किया तो हमारा 20,000 एवरेज प्रॉफिट आया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को रिवर्स भी कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट अदर जो भी क्वेश्चन अदर थिंग्स ऑल्सो बिसाइड्स द गुडविल, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है, आपको अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।